कुछ और नहीं बाकी मुझ में, तू जान मेरी तू दिल है। सांसों के बिना तो जी लेंगे, पर तेरे बिना मुश्किल है। किस्मतें तेरी मेरी जुड़ी है, मेरे हाथों में रब ने लिखी है। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है। सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है सिला। तू मेरे दर्द का, मेरे दिल की दुआएं हैं। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी गलियां। हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ अक्षय एंड आई वेलकम यू टू माय गिटार मेथड्स। आज हम सीखने वाले हैं गलिया पुरानी और गलिया रिटर्न्स के कॉर्ड्स। दोनों ही गानों के स्केल सेम हैं, इसलिए एक साथ दोनों गाने कंबाइन किए जा सकते हैं, सिर्फ लिरिक्स के चेंजेस हैं। तो गाने का जो लेवल है वो बहुत बेसिक नहीं है, क्योंकि एफ मेजर कॉर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें एफ मेजर 7 उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा और कैपो का यूज़ हम लोग नहीं करना चाह रहे हैं, इसकी वजह से हमने इसको आधा स्केल नीचे भी किया है। तो आई होप कॉपीराइट से भी हमें कोई राहत मिल पाए। हालांकि हम बजाते इतना एक्यूरेट है कि कॉपीराइट आ जाता है। बाकी अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई गिटार मेथड्स ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। इस गाने का ओरिजिनल स्केल बी फ्लैट माइनर है, मतलब ए शार्प माइनर पे ये गाना है। तो हमने क्योंकि कैपो का यूज़ नहीं किया है तो इसलिए हम इसको आधा स्केल डाउन, दैट इज़ ए माइनर कॉर्ड पे कर रहे हैं। अगर आपको इसको ओरिजिनल स्केल पे बजाना है तो सेम कॉर्ड जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो फर्स्ट पे कैपो प्लेस करके आप प्ले कर सकते हैं एंड इट विल एग्जैक्टली मैच विद द ट्रैक ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहला कॉर्ड जो इस गाने में हम लोग यूज़ करेंगे दैट इज़ ए माइनर कॉर्ड, एंड दिस इज हाउ वी प्ले द ए माइनर कॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉर्ड हम लोग गाने में यूज करने वाले हैं दैट इज सी मेजर कॉर्ड। ए माइनर और सी मेजर दोनों में 5 स्ट्रिंग बजानी होती है, 6 स्ट्रिंग को म्यूट करेंगे। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी जी ओपन कॉर्ड। आप चाहें तो जी मेजर बार या फिर हाफ बार जैसा भी आप लगा सकते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड इज गोइंग टू बी एफ मेजर कॉर्ड विच इज प्लेड लाइक दिस।
Next chord is E minor chord. And next chord is D minor chord. तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 6 chords इस गाने में यूज हुए हैं। E मेजर भी मैंने एक बार प्ले किया है गाने में एक जगह, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। कॉर्ड्स के हिसाब से आई डोंट थिंक कि ज़्यादा डिफिकल्टी है। अगर आपको एफ मेजर लगाना नहीं आता है, हम लोगों ने बार कॉर्ड्स पे एक डेडिकेटेड लेसन बनाया हुआ है, प्लीज़ वो देखिए। आई होप इट विल हेल्प यू आउट। अब अगर स्ट्रमिंग पैटर्न की बात की जाए तो स्ट्रमिंग पैटर्न 4x4 टाइम सिग्नेचर में है, और जो बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न है वो है डाउन डाउन अप 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 डाउन। ठीक है, अब इसके 2-3 वेरिएशंस हैं जो हम लोगों ने थ्रू आउट द सॉन्ग प्ले किए हैं। एक वेरिएशन हो सकता है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन। दूसरा वेरिएशन हो सकता है काइंड ऑफ सिमिलर, सिर्फ एक अप और डाउन का फर्क है। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, हर जो हमारा पहला था डाउन डाउन अप डाउन, उसमें हमने अप डाउन सीधा कांस्टेंट 8 नोट्स ले लिए, डाउन डाउन अप डाउन। तो इनमें से कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न अगर आप प्ले करते हैं, तीनों स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत सिमिलर साउंड करते हैं। जिसमें आपको लगे कि आप गा अच्छे से गा रहे हैं, आपका फ्लो अच्छा बैठ रहा है, यू कैन यूज दैट। ओके, तो स्ट्रमिंग के हिसाब से आई डोंट थिंक इट विल बी बॉदरिंग एट ऑल। गाने की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो नया वाला वर्जन है उसमें ऑफकोर्स एक नया पार्ट ऐड किया गया है, तो उसी से हमने गाने का स्टार्ट किया है। एक इंट्रो जैसा आरपीजीओ कह सकते हैं हम लोग, ऐसा प्ले हुआ है। देन सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, ए माइनर प्ले करके आई एम प्लेइंग 5-4-2। तो ये 5-4-2 पूरे 4 बीट लाइक 1 and 2 and 3 and 4 and then F major 1 and 2 and 3 and 4. F major में what I'm playing, I'm playing 6 5 4. तो 1 and 2 and 3 and 4 and 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 so यही जो सीक्वेंस है कैरी हो रहा है पूरे 6 टाइम्स, जिसमें वोकल भी स्टार्ट होते हैं। सो बिकॉज नए वोकल्स हैं तो चीटिंग करेंगे, हम देख के गाएंगे। कुछ और नहीं बाकी मुझ में, सो कुछ और पे आएगा ये माइनर, कुछ और नहीं बाकी एफ बाकी मुझ में, तू जा ए माइनर, तू जा तू दे। सॉरी, थोड़ी राइमिंग अजीब सी है और मैंने गाना अभी तक इतनी बार नहीं सुना है क्योंकि अभी कल ही 2-3 दिन पहले ही आया है गाना, तो अब इतना चढ़ा नहीं है दिमाग में। सो आई होप यू विल गेट इट। देन नेक्स्ट, सांसों के बिना तो जी लेंगे पर तेरे बिना मुश्किल। सो ए माइनर एफ पूरा स्ट्रमिंग, एंड ये वाला नया वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद गाने में जो रिटर्न्स वाला गाना है उसमें एक ब्रिज है, ईडीएम जैसा फील है नए वाले गाने में, तो हमने यहाँ से पुराना वाला गाना ऐड किया है और वी स्टार्टेड विद यही डूबे दिन मेरे। तो कैसे करना है, यही डूबे दिन मेरे जो है मेरे पे कॉर्ड लैंड होगा, यही डूबे दिन मेरे यही होते। सो व्हाट वी डिड, मेरे ए माइनर सी देन एफ। तो टेक्निकली ए माइनर सी और एफ पे स्टार्टिंग तक कुछ नहीं गा रहे हैं, जो मेरे का ए है वही स्ट्रेच हो रहा है, यही डूबे दिल मेरे यही होते विल स्टार्ट विद द एफ इटसेल्फ, यही होते हैं सवेरे। नाउ दिस टाइम इट विल बी ए माइनर हाफ, सी हाफ एंड ई माइनर कंप्लीट।
यही मरना, यहीं से स्टार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। ठीक है, शुरू वाला पार्ट आप चाहें तो ऐसा भी प्ले कर सकते हैं, लाइक यही डूबे दिल मेरे, मतलब बीच वाला सी जो है यू कैन स्किप इट, बट अगर आप स्किप करेंगे तो आई डोंट थिंक वो और ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा, सी वुड साउंड बेटर। ठीक है, देन कोरस स्टार्ट्स, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां जी, मुझको ई माइनर, गलियां तेरी एफ। ठीक है, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां जी, चल पावे ई माइनर, गलियां तेरी गलियां। देन देयर इज अ फ्लूट इंस्ट्रूमेंटल जो पिछले वाले वर्जन में था, एंड वी हैव संग इट। सेकेंड टाइम में व्हाट आई हैव प्लेड इन दिस, then E major. If you want, you can keep the same A minor G, E minor F also. Then the second verse, तू मेरी, so it starts from C, तू मेरी, तू पे ये start हो जाएगा, तू मेरी नींदों में सोता है, sorry E minor आएगा, my bad, तू मेरी नींदों में सोता है, F, तू मेरे अश्कों में जी, then again C, सरगोशी E minor, then F, तू ना हो, then G, then I would say कि एक वर्स का ही एक तरीके से एंडिंग पार्ट है, थोड़ा सा स्ट्रेच होता है, सिंगिंग वाइज थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। Stay on G, पे हम E minor पे लैंड करेंगे, and then we again start with the गलियां तेरी गलियां, which is the chorus part, which is similar as the last one. तो इस गाने में सीक्वेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, ना ही प्लेसिंग कोई बहुत ट्रिकी प्लेसिंग है कॉर्ड्स की और सिंगिंग की। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आई रियली होप यू विल बी एबल टू डू इट। बाकी नीचे लिखना है #villain, और एक हमारी तरफ से जो हार्ट आता है ना लाइक करने पे हार्ट, तो वो हार्ट मिलेगा अगर आप #villain लिखेंगे। आई रियली होप कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा और आप ये गाना अच्छे से प्ले कर पाएंगे। जो भी मुश्किल रहे, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई गिटार मेथड्स ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। बिसाइड्स आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द पीपल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया चैनल को। जिन्होंने नहीं किया है, ट्राई टू सब्सक्राइब इट सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो। बाकी कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज टेक केयर।